अस्सलाम वालेकुम, hope everyone is doing great. आवाज नहीं आ रही, no voice because I was not speaking. I was waiting for few of the team members. अभी भी बेचारे 8 पार्टिसिपेंट जो हैं वो वेटिंग के लिए उसमें वेटिंग रूम में मुझे शो कर रहा है. तो I was just waiting for them कि वो ज्वाइन कर लें, then I start my session. How are you all? कैसे हैं सब और कैसा जा रहा है आपका ये अमेजिंग मंथ ऑफ मे? How many CCs you have already done? Today it is going to be very informative session for all the new starters. Huge welcome to Power Eagles. I will try my best to show you how to see the exact price from website and how to convert it into PKR. अब होता क्या है कि हम प्राइस लिस्ट तो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी करेंसी इतनी तेजी से फ्लक्चुएट करती है कि न्यू स्टार्टर कंफ्यूज हो जाता है. वो पुरानी अगर उनके हाथ लग गई होती है 62 वाली कि 1 दिरहम टू 62 रुपीज का जिसमें कन्वर्जन रेट है, 1 दिरहम टू 72 जिसमें कन्वर्जन रेट है, वो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं. और जब हम उनको बताते हैं कि नहीं आपने वेबसाइट से प्राइस देखनी थी, तो वो कहते हैं कि अब तो हमने प्रॉस्पेक्ट को बता दी है और अब तो जी बड़ा मसला हो जाएगा. अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पे. क्या किसी को ये ऑब्जेक्शन आते हैं कि नहीं भाई नहीं प्राइस ज्यादा है, या मैं जो प्रोडक्ट यूज करती हूँ वो तो इससे कम रेंज में आती है? कितने लोगों को ऐसा ऑब्जेक्शन आता है? क्या आपने कभी वार्म मार्केट में कहा हो या कोल्ड मार्केट में अप्रोच किया और आपको आगे से जवाब मिला हो कि नहीं भाई नहीं, हम तो अपने जो है वो 250 रुपए की चीज के साथ ही बहुत रखते हैं? ठीक हो गया, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ गए इस तरह के. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मैं आपको एक छोटी सी इस चीज के बारे में ना एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन अरूंज पे है. वो सूट जो 2,500 का था वो 8,500 का हो गया. तो क्या लोगों ने सोच लिया कि उन्होंने पत्ते पहनने पुराने जमाने की तरफ जाना है? क्या लोगों ने ये सोच लिया कि हमने कपड़े परचेज नहीं करने? पहन रहे हैं ना लोग कपड़े. आप जो प्रोडक्ट परचेज करते थे, जो आपका एक टिश्यू का बॉक्स आता था 270 रुपए का, वो 580 रुपए का हो गया है मेरे ख्याल से. तो क्या लोगों ने टिश्यू यूज करना छोड़ दिया? बेसिक सी नेसेसरीज हैं ये तो, ठीक है ना. अच्छा, अब एक मुझे एक बात बताओ, क्या काशी वालों ने जो है वो कह दिए कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लेंगे देंगे, क्योंकि हमने तो इस पे बड़ा काम करवाया है और हमारे पास कस्टमर नहीं है? आपने शादी सीजन देखे किस धड़ल्ले से तैयारियां होती हैं? और मेरे ख्याल से हमारे जो इवेंट्स होते हैं, हमारे इवेंट से ज्यादा तो उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता. इतने लेविश हमारे इवेंट्स होते हैं कि हर इंसान को यही होता है. पता है क्या होता है? नहीं, बात अमीर या गरीब की नहीं होती. गरीब की बेटी की भी शादी होती है ना, तो वो भी उसी पार्लर से कोशिश करती है तैयार होने की जहां का उसका दिल करता है. उसकी भी पूरी कोशिश होती है कि चलो एक दिन है ना शादी का, घर वाले भी किसी तरीके अरेंज कर लेते हैं कि नहीं यार किसी तरीके जो है वो बच्ची की शादी है, 25,000 का कह रही है तो चलो इसने मुंह धो ही लेना, लेकिन खुश हो जाएगी बेचारी. करवाते हैं लोग, मैंने खुद देखा है. आपकी प्रायोरिटीज मैटर करती हैं. अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बंदी ने अप्रोच किया था और उनको जो है वो सिवियर किस्म का एक्जिमा था, और मेरे बेटे की चिक्स पे एक्जिमा था और मैंने प्रोप्लेस क्रीम यूज की थी. और मैं उसके लिए एलो हैंड सोप के अलावा कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करती. और एलो हैंड सोप रिसेंटली जो लोग हमारे साथ 2022 से हैं उनको पता होगा कि रिसेंटली हमारे पास कुछ बॉक्सेस में ऐसा हुआ था कि हमें नियर टू एक्सपायरी जो है वो एलो हैंड सोप आया था मेरे पास. तो मैंने तो वो बेटे पे यूज किया, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं था. उस दिन तो मेरा और यकीन पक्का हो गया कि यार ये प्रोडक्ट तो वाकई काम करती है. अब आ जाते हैं इस बात पे कि मैंने जो है वो अपने बेटे के लिए प्रोडक्ट यूज की थी. अब उन्होंने पहले मुझे कहा कि आप जो है वो काइंडली बता दें
और मैं फिर उस हिसाब से आपसे पैकेज परचेज करती हूँ। मैंने उनको बताया था कि मैंने जो है वो अपने बेटे के लिए प्रोप्लेस और एलो हैंड सोप यूज की है। अब उन्होंने मुझे कहा कि चलें ठीक है। इनिशियली शी सेड कि मैंने आपके बेटे पे देखा इफेक्टिव तो है क्रीम, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। अब वो बंदी, मैं ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोग यूएई में रहते हैं उनको पता है कि हमारी इंश्योरेंस एक सिस्टम होता है, मेडिकल हमारा उसमें कवर होता है। वो डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई, स्टीरॉइड के साथ उनको एक केमिकल प्रोडक्ट दी, जिसका एंड रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने बकायदा उसको 3 मंथ के लिए उन्होंने यूज किया, और 3 माह के बाद उस बंदी ने जैसे वो ऑटमेंट क्रीम और वो जो भी चीजें उनको दी थी 2-3, उन्होंने उसको यूज करना छोड़ दिया तो वो पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। एंड शी वाज लाइक कि ये मेरी बिल्कुल नोज पे, और मुझे इतना बुरा लगता है, और हर इंसान जिससे मैं मुलाकात करती हूँ मुझे बड़ा एक चीज फील होती है कि मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा लो हो रहा है, कि वो मुझसे यही कहती हैं कि तुम इसका कुछ ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रही है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो आप मुझे बताएं कि मैं अब परचेज करना चाहती हूँ। अब उस बंदी ने क्योंकि देखा था कि मेरे बच्चे पे मैंने यूज किया हुआ है, रिसेंटली शी हैव डन द बिलिंग फॉर प्रोप्लेस क्रीम, और उन्होंने जो एलो हैंड सोप भी लिया है, और साथ में उन्होंने मरीन मास्क लिया है। क्यों? क्योंकि मरीन मास्क मेरी एक और नेबर थी, उनको मैंने एज ए एक्सपीरियंस पैक भेजा था, एंड शी टोल्ड हर कि उसका बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है, मेरे फेस पे डिफरेंट ही एक ग्लो है। और मेरे हस्बैंड ने कॉम्प्लीमेंट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वो मंगवाया। वहां से फ्रेंड ऑफ फ्रेंड का एक्सपीरियंस देख के उन्होंने ये चीज मुझे बताई। वॉइस ब्रेक हो रही है, काइंडली डू लेट मी नो मेरी वॉइस क्लियर है अभी? हो सकता है पाकिस्तान में इसका नेटवर्क का इशू हो, क्योंकि मेरे पास तो मैसेजेस आ रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपका स्टार्टर पैक आपके पास है, ऑन दी वे है, आप उसको रख के बैठे और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई हमने तो बस पहले पैसे पूरे करने और फिर हमें पता चलेगा। जब आप एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे किसी प्रोडक्ट को, आप किस तरह से उसको, मुझे नहीं समझ में आता कि इंसान में कॉन्फिडेंस भी कहाँ से आता है बात करने का। जब आप यूज करते हो तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी आवाज से पता चल जाता है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में पता है। मैं ट्वाइस अ डे यूज करती थी प्रोप्लेस क्रीम बेटे के लिए, क्योंकि उसको बहुत सवेर थी। इवन उसकी चीक्स पे क्रैक्स थे, एक्जिमा के साथ क्रैक्स थे, और वो बेचारे के लिए मुझे डॉक्टर ने जो है वो दी हुई थी स्टीरॉइड। अब वो जब मैं लगाती थी वो बेचारा चीख चीख के तड़प के रोता था, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 वीक्स उसका बिल्कुल फेस क्लियर हो गया था। ह्यूज वेल डन टू यू सलीना। सलीना हैव रिटन दैट कि वो अपना स्टार्टर पैक खुद यूज कर रही है, एंड शी इज लविंग दीज प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात पे कि आपने प्रोडक्ट, कोई भी आपको प्रोडक्ट की प्राइस देखनी है। अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए एलोवेरा जेल की प्राइस, लेकिन मैंने रिटेल प्राइस चेक करनी है। अब मैं रिटेल प्राइस के लिए क्या करूंगी? मैं यहाँ पे जाके देखूंगी कि इसकी प्राइस क्या आ रही है मेरे पास ना। अच्छा, ये 104.46 आ गई। अब मैं यहाँ पे, वैसे मैंने ऑप्शनल गूगल उस पे किया था, लेकिन मैं हमेशा जो है ना वो किसी और वेबसाइट से करेंसी रेट चेक करती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कभी कभी गूगल पे ठीक रेट नहीं आता। अब यहाँ पे जी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 146। अच्छा जी, ये आ गई प्राइस 46। ठीक है। अब अगर इसमें से मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर की प्राइस देखती हूँ, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि 8127 इसकी प्राइस बन रही है। अब इस पे आ जाते हैं कि आपकी इसमें से 73 एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको मिलती है। ठीक हो गया। अब मैं यहीं पे आपको कैलकुलेटर के साथ इसका बता देती हूँ कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। 8127 आपकी प्राइस थी, उसमें से मैंने 5679 माइनस किया है, आपका 2448 रुपए आपका बन रहा है।
2448 आपका प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है एक प्रोडक्ट में से। अब आपको पता चल गया आपने प्रोडक्ट में से अपना किस तरह से प्रॉफिट मार्जिन देखना है। अब आ जाते हैं सेकंड ऑब्जेक्शन पे, जो बहुत ज्यादा आता है कि जी हमने किसी को यूएसए से या यूके से या किसी भी और कंट्री से हमने जो है ना वो स्टार्टर पैक देखना है। ये आपके पास पूरी प्रॉपर लिस्ट आ गई है। आप यहाँ से किसी भी कंट्री को यहाँ से देखें आप, कि आप इधर से ऑप्शन चेक करें, आपके पास कितनी जबरदस्त माशाल्लाह से ऑप्शंस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हमने कनाडा का स्टार्टर पैक चेक करना है कि कितने का है। आई विल क्लिक ऑन ज्वाइन। ये आ गया आपका ज्वाइन पे, आपने क्लिक किया, आपने सिर्फ अपनी लोकेशन चेंज की है वेबसाइट पे। ये वो काम है जो आप इजीली कर सकते हो। फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर को छोड़ के आपने एज अ बिजनेस ओनर पे जाके यहाँ पे आपने क्लिक कर देना ज्वाइन पे, और ये आपका स्टार्टर पैक और उसकी प्राइस आ गई है। अब मुझे बताओ ये कोई मुश्किल काम था स्टार्टर पैक की प्राइस निकालना? ये देख लें, सिंपल सा काम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से लोकेशन चेंज कर देती हूँ कि जी मुझे जो है वो जाना है, मुझे मिडल ईस्ट में कतर की प्राइस देखनी। सेम प्रोसेस, कुछ वेबसाइट। अच्छा जी, फरमाइशी प्रोग्राम आया, चले मैं अभी बता देती हूँ आपको। चलें जी, कतर को छोड़ के मैं आपको बताती हूँ अभी। ये लें जी, आ गया, ये लें। जिन कंट्रीज की अपनी लैंग्वेज ओपन होती है, पहली बात तो ये कि आप सबके मोबाइल में एक ब्राउजर होना चाहिए जिसका नाम है क्रोम। क्रोम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसकी आप सेटिंग के जो 3 डॉट्स आते हैं ना, वहां पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, वो आपको ऑप्शन दे देता है कि क्या आपकी वेबसाइट को वो कर दे ट्रांसलेट आपके लिए इंग्लिश में। वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। ये देखें जी, ज्वाइन एज अ बिजनेस ओनर, और ये आपका स्टार्टर पैक आ गया, आपकी प्राइस आ गई। जिन कंट्रीज की आपको नहीं नजर आती, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका की आप कहते हैं कि हमें प्राइस नहीं नजर आ रही स्टार्टर पैक की, तो आपके पास इंटरनेशनल डिक्शनरी है हमारी, आपकी अपलाइन से कहें, वो आपको अगर प्रोवाइड नहीं की वो आपको प्रोवाइड कर देंगी। सिंपल सा प्रोसेस है, उनको ईमेल करो, वो आपको एक तो आपको एक्सपेंड बिजनेस करने की परमिशन दे देंगे। जैसे स्पेन में, स्पेन और इटली इंक्लूडिंग फ्रांस, वहां पे क्या होता है कि आपने पहले उनको ईमेल करनी है। आप उनको ईमेल करके कहते हैं, अपनी एफबीओ आईडी बताते हैं, अपना फुल नेम आपने मेंशन करना होता है ईमेल में, एंड यू हैव टू आस्क देम कि काइंडली ग्रांट मी परमिशन टू एक्सपैंड माय बिजनेस इन योर कंट्री। अब वो क्या करते हैं, जैसे स्पेन के लिए उनकी ऑफिशियल एक एप्लीकेशन उन्होंने डेवलप की हुई है, वो आप ही की एफबीओ आईडी को वहां की एफबीओ आईडी की तरह जनरेट करके आपको दे देते हैं कि आपका ये जी लॉगिन पासवर्ड है, आपने इसके थ्रू जो है वो फर्दर प्रोसीड करना है। आपका जो भी प्रोस्पेक्ट होता है आप उसको ज्वाइन नाउ का लिंक देते हैं और अपनी वो एफबीओ आईडी देते हैं और वो रजिस्टर हो जाते हैं। इट्स किरण मुश्ताक मदीहा। अच्छा जी, C9 की प्राइस का क्वेश्चन है, उसके बारे में भी मैं बिल्कुल बताऊंगी। जस्ट लेट मी चेंज द लोकेशन, ताकि मैं आपको, बेसिकली हम मिडिल ईस्ट से लिंक्ड है ना, हमारा जो मेन हेड ऑफिस है आफ्टर यूएसए, वो हम यहीं से लिंक्ड है, हम मिडिल ईस्ट से। अब यहाँ पे सबसे आपकी जो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो चीज बहुत सारे न्यू स्टार्टर को कंफ्यूज कर देती है ना, वो ये कि हमारे C9 के ना 2 पैकेजेस हैं, बेसिकली 2 पैकेजेस है। एक जो है वो हमारा 9 डेज का है, एक 21 डेज का है। अब 9 डेज में आपका इनिशियल 2 डेज आपके ऑलमोस्ट फास्टिंग के होते हैं। बिल्कुल आपके पास अगर गाइड है C9 की प्रॉपर, जो आपका एक कस्टमर सर्कल करके जो है वो एक पीडीएफ फाइल है, अगर वो आपके पास है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपनी अपलाइन से पूछें तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, वरना मैं मैनेजर्स के ग्रुप में ये सारा डाटा उसके बाद भेज दूंगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि C9 के लिए आपने गाइड कैसे करना है। आप पहले खुद उसकी पीडीएफ फाइल को एक बार पढ़ो तो सही, आपको पता हो तो कि आपने क्या चीज किसको, आप क्या बता रहे हो, आपको खुद को ही नहीं पता।
जरूरी नहीं है कि आपने हर चीज यूज की हो, आपके पास नॉलेज तो होनी चाहिए। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ C9 की प्राइसेस में फर्क है। जो 9 डेज का ना वो ये 551 दिरहम का, ये 9 डेज का है। इसके अलावा जो C9 आपको मिलेगा 21 डेज का, उसकी प्राइस है 710 दिरहम, 10.57, वो फिल्स उसके काउंट हो जाएंगे। एवोकाडो सोप जो है वो बेस्ट है एक्नी के लिए। अगर किसी को एक्नी है उसको आप बेरी नेक्टर, एवोकाडो सोप और साथ में एलोवेरा जेली विद प्रोपोलिस आप रिकमेंड करें, इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त रिजल्ट है उसका। अब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि आपके पास ये, आपके पास सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, एक तो प्राइस का, दूसरा सीसीज का। जो आपका ये C9 है ना, इसके सीसीज है 0.598 सीसीज। ऑन दी अदर हैंड आपका जो 21 डेज का ना, उसके सीसीज है 0.700, ऑलमोस्ट लाइक 71 और 710 सीसीज। तो डिफरेंस है इन दोनों के सीसीज का भी, प्राइस का भी फर्क है, सीसीज का भी फर्क है। फजीलत उसके लिए एलिमिनेटिंग जेल बहुत बेस्ट है, क्योंकि इससे पहले एपी ब्लैंक आती थी और अभी मिडिल ईस्ट में फिलहाल वो नहीं आ रही। अब इतनी तेजी से मैसेजेस ऊपर जा रहे हैं, मैं किसका जवाब दूं, किसका ना दूं। अच्छा जी, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो लोग DX4 पे काम करना चाहते हैं ना, DX4 बेसिकली लास्ट ईयर जो है वो कंपनी की न्यू प्रोडक्ट्स में आता है कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी और बहुत ही जबरदस्त है। आपका 4 डेज का बॉडी बैलेंसिंग सिस्टम, यानी कि आपका एक तरह से 4 डेज का चैलेंज है। उसमें आपको प्रॉपर सप्लीमेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको इसके साथ साथ जो है वो एक जैसे अल्ट्रा शेक है ना, इसकी तरह से एक आता है इसमें शेक, वो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है। अ, इसका जो लेमन ब्लास्ट है ये सबसे जबरदस्त है, सबसे। ये देखें जी, फॉरएवर प्लांट प्रोटीन, ये आपका एक पाउच आता है, यही आपने यूज करना होता है। जो इस बॉक्स में प्रोडक्ट्स होती हैं, आपने सिर्फ वही लेनी होती है, और आपको इतना लाइट फील होता है। फर्स्ट डे आपका थोड़ा सा, आपका क्योंकि आप कैफीन इनटेक हम लोगों की बहुत ज्यादा, बीइंग अ देसी, हम चाय कॉफी के बगैर नहीं रहते, तो उसकी वजह से हो सकता है इनिशियली डे 1 पे आपको थोड़ा सा फील हो, लेकिन आपका जो डे 2 है उस दिन आप बहुत लाइट फील करते हो। भाई देखो, एक छोटी सी बात है, सस्ता आज के दौर में कुछ भी नहीं है। आप आज हॉस्पिटल जाओ और उनको बोलो कि मेरी चेस्ट में पेन है, और चाहे आपको पेन ना भी हो, उन्होंने आपके 25 से 35 हजार के टेस्ट करवा लेने। पहला टेस्ट क्लियर आएगा, उसके बाद भी उन्होंने बाकी टेस्ट करवाने हैं। आपने खुशी खुशी पेमेंट देनी, क्यों? क्योंकि अब आपको जो है वो डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं भाई, हमने डाउट निकालना है। वहां पे भी तो देते हैं ना, कहाँ पैसे नहीं लग रहे। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने चले जाएं आप, 8 से 10 हजार का कुछ भी नहीं बनता। वेट गेन के लिए प्रॉपर हमारा डाइट प्लान बना हुआ है। जब हम पाकिस्तान में रहकर कतर से टीम बनाते हैं तो जॉइन लीग बनाते वक्त अपनी कंट्री चेंज करनी होती है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं करती। मैंने तो एक शॉपलिंग बनाया हुआ है। हाँ, आपने क्या काम करना होता है, मैं आपको अभी लॉग इन करके दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आपको स्क्रीन विजिबल है इस टाइम पे?
जो अपनी FBO आईडी भूल गए हैं वो अपनी अपलाइन के साथ थोड़ी सी ताल्लुकात बहाल करें, उनको बोलेंगे डायरेक्ट स्पॉन्सर की लिस्ट में से निकाल के दें, या फिर जिस टाइम उन्होंने रजिस्टर किया होगा तो आपको ईमेल तो आई होगी ना, तो वो ईमेल जाके चेक करें। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ना माई अकाउंट्स पे, जब आप जाते हैं तो आपको ये ऑप्शन आती है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे आपकी पर्सनल डिटेल के बाद आपको ये ऑप्शन नजर आती है। आपने जिस किसी को शॉप लिंक देना है, आपकी ग्लोबल लिस्ट, ये देख रहे हैं ग्लोबल बिजनेस की लिस्ट, इसमें वो कंट्री एडेड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को यूनाइटेड किंगडम यूके में अपना शॉप लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ या ज्वाइन नाउ का लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ और यहाँ इस लिस्ट में यूके नहीं है, तो मुझे उसका बोनस नहीं मिलेगा, वो मेरी अपलाइन को जाएगा। अगर उनके अकाउंट में भी यूके एडेड नहीं है तो उनके ऊपर अपलाइन को चला जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। काइंडली चेक योर कनेक्शन, मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक जा रही है। देखिए आपके ग्लोबल बिजनेस की लिस्ट में फॉर एग्जांपल आप स्विट्जरलैंड से किसी को या स्वीडन से आपने किसी को रिक्रूट करना है या कुछ रिटेलिंग करनी है, आपकी ग्लोबल लिस्ट में आपने यहाँ से जाके यहाँ से सिलेक्ट करके रीजन कंट्री सिलेक्ट करके, अब मेरे पास एशिया की ऑप्शन बची है, बाकी सब मैंने कर दिए, मैंने सब ऐड कर दिए, मैं यूरोप का कोई कोई कोना नहीं छोड़ा हुआ। ये पेज कहाँ से लेने हैं, अपनी वेबसाइट को आपने लॉगिन करना है और उसके बाद अपने नेम के पास जाके इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये मासूम एरो आपको एक जगह दिखाएगा जिसका नाम है माई अकाउंट्स। माई अकाउंट्स पे क्लिक करते ही आपकी पर्सनल डिटेल आ जाती है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके पास ये ग्लोबल बिजनेस की लिस्ट आ जाती है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब चीजें? नबीला इसके लिए बेस्ट जो है वो है आपका एलो स्क्रब, इसके साथ एलोवेरा जेली और मरीन मास्क। मरीन मास्क आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कर सकती हैं। ये आपने बनानी नहीं, आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी ग्लोबल बिजनेस की लिस्ट है, सिर्फ वहां जाके आपने कंट्रीज ऐड करनी है। मैंने तो वो आधी से ज्यादा दुनिया ऐड कर दी है जितनी थी। अब आ जाते हैं जी आपके शॉप लिंक की तरफ। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि क्रिएट अ न्यू लिंक। अब आपने अपना शॉप लिंक कैसे क्रिएट करना है, आपकी मर्जी है। आप जो है वो यहाँ पे आपको पहले लैंग्वेज की ऑप्शन आएगी, आपने डिस्काउंट देना है, आपकी मर्जी, आप 10% मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट आप दे सकते हैं अपने लिंक से, सॉरी आप 15% का दे सकते हैं और 10 टाइम्स वो आपका लिंक यूज हो सकता है या फिर जितनी बार आप चाहो। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को 1 टाइम जो है वो मैंने उसको डिस्काउंट देना है 15% का, अब मैंने कंटिन्यू कर दिया, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक बार लिंक यूज करने देना है। अगर मैंने ये लिंक यूज करना है किसी ज्यादा लोगों को देना है तो मैक्सिमम ऑप्शन 10 की है मेरे पास। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 कर दिया, अब वो मुझे पूछेंगे कि आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी पेज पे जाएंगे या फिर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूज उसका लिंक बनाएंगे। मैं कैटेगरी पे चली जाती हूँ, चलें जी। अब कैटेगरीज में मेरे पास क्या आ जाता है, मैं यहाँ से जाऊंगी कॉम्बो पैक्स की तरफ, मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने उस पे मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पे कॉम्बो पैक्स लिखूं या मैं यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्जी से लिंक अपना जनरेट करके दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैजिक पैक्स, मेरी मर्जी, मेरी वेबसाइट।
हो गया, ये लिंक उसका क्रिएट हो गया, ये देख, ये आ गया आपके पास, ठीक है। और ये रिमेनिंग यूजेस भी बता रहा है मुझे, ये देख लें। समझ आ गई यहाँ तक आपको? लिमिट वाली बात ये कि आपने अगर किसी को डिस्काउंट लेना देना है, अगर आपने डिस्काउंट देना है, आपकी मर्जी, आपने वो लिंक कितनी बार यूज करना है वो आपके हाथ में है। आपके पास ये स्पेशल एक समझो कि मैजिक वॉन्ड है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो एक बार लिंक बना के छोड़ दो, आपकी मर्जी, आप उसको 1 टाइम लिंक बना के दो या 2 टाइम बना के दो या 10 टाइम का बना दो। वो लिंक जितनी बार भी, जब तक उसकी 10 लिमिट्स कंप्लीट नहीं होंगी, वो 15% शो करेगा। अब मैंने यहाँ पे ज्वाइन नाउ की ऑप्शन आ गई क्योंकि मैंने नो सिलेक्ट किया था। अच्छा जी, अब ये ज्वाइन नाउ का लिंक बन गया, कंटिन्यू किया, ये मेरी मर्जी में यहाँ पे कुछ भी लिखूं। जस्ट अ सेकंड। अभी मैं एंड पे ना एक और भी मजे की चीज बताऊंगी आपसे। ज्वाइन माई, मर्जी है, मैं यहाँ पे लिख लूं ज्वाइन पावर ईगल, ठीक है। ये आपका, मैंने जैसे ही कंटिन्यू करना है, ये आपका लिंक जनरेट हो गया। अब मुझे बताओ क्या मुश्किल था इसमें? डिस्काउंट का मकसद ये होता है कि आप अपने पर्सनल प्रॉफिट में से कुछ मार्जिन देते हो। ये देख लें, हो गया ना, ये इतना सा काम था। रिटेल स्टार्ट करने की टिप दूं, बड़ी जबरदस्त टिप है। अगर आपके पास प्रोडक्ट है, यूज दी प्रोडक्ट। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, कहीं से 7 प्रोडक्ट्स पे अपनी थोड़ी सी रिसर्च करें। आपकी 2 बड़ी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। बड़ी प्रोडक्ट्स में कौन सी आ जाती है? C9 आ जाता है आपका, इसके अलावा F15 आ जाता है, DX4 आ जाता है, आपके ब्यूटी पैकेजेस आ जाते हैं, हमारे कस्टमाइज कितने हमारे स्किन केयर के पैकेजेस हैं, हेयर केयर के पैकेजेस हैं, वेट लॉस के पैकेजेस हैं। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं वेट लॉस और स्किन केयर पे काम करती हूँ। मैं 300 प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे सारी प्रोडक्ट्स अच्छी लगती है, मुझे सप्लीमेंट्स बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं काम किन पे करती हूँ? मैं वेट लॉस की प्रोडक्ट्स पे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वेट गेन, वेट रिडक्शन, ये हर दूसरे इंसान का मसला है। हर दूसरे इंसान को इसका सोल्यूशन चाहिए। और ये आपके पास क्या आपकी FB ID नहीं है या आपके CC अब तक अपडेटेड नहीं है? काइंडली इस बात के बारे में मुझे बताइएगा। और ये जो आपने बताया नहीं, जल्दी से मुझे बताइएगा ताकि मैं कंटिन्यू करूं। किसने करने हैं आपके CC अपडेट? आपकी अपलाइन नहीं करने हैं? आपने पेमेंट की है? चले ठीक हो गया। ह्यूज वेल डन टू यू एंड ह्यूज वेलकम टू पावर ईगल्स। अच्छा जी, जब आपकी वेबसाइट अपडेट हो जाती है, बिल्कुल ये जबरदस्त सी वेबसाइट कंपनी आपको बना के देती है। अब इस वेबसाइट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? बीइंग अ मुस्लिम, हमें लगता है हम जिंदगी भर यहाँ नहीं रहेंगे, इसी तरह से है ना, हमारा अकीदा ये है कि हमने ये जहान फानी एक दिन छोड़ देना। कल मैं नहीं रहती, मेरा बच्चा अगर 18 साल का है, तो ये मेरी वेबसाइट, मेरा बिजनेस टोटली मेरे बच्चे को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर मेरा बच्चा 18 साल का नहीं है तो मेरे सिबलिंग्स या मेरे पेरेंट्स को किया जाएगा, जब तक मेरा बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। इसलिए इस वेबसाइट को ना अपनी जागीर समझ के काम करें। जो आज आप इस पे काम करेंगे वो आने वाली आपकी नस्ल तक जाएगा। अब एक और यहाँ पे मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, और वो ये है कि आई वॉज वेरी ऑक्यूपाइड। ईद से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई गॉट फेयर काइंड ऑफ इन्फेक्शन, मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ। बहुत ही, बस क्या बोलूँ, इतनी बुरी सी मुझे स्वेलिंग हो गई थी थ्रोट में, इंटरनल स्वेलिंग थी कि मेरी आवाज चेंज हो गई, मैं ज्यादा बोल नहीं सकती थी, मुझे बहुत ज्यादा जो है वो उसके साथ कफिंग हो रही थी। सो द थिंग वाज दैट कि आई वाज कंसिस्टेंटली वर्किंग। कैसे?
मेरी जो प्रोस्पेक्टिंग थी मैंने उसको रोका नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मोर देन 6 सीसी एक्टिव। अल्लाह का शुक्र है मैंने अपना काम अपने हिस्से से जो मुझे करना था किया। उसका रीज़न ये था कि जब आप एक मोमेंटम में काम करते हो ना, जब आप अपनी पाइपलाइन को इंक्रीज़ करते जाते हो तो आपको एक टाइम ऐसा आता है कि आपको खुद नज़र आता है कि ये था स्नोबॉल इफ़ेक्ट, कि जिन लोगों ने मुझे कहा था कि मैंने जॉइन करना है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जॉइन किया। जिन लोगों ने मुझे कहा था हम अरेंज कर रहे हैं उन लोगों ने अरेंज कर लिया। क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ ना, देखो मेहनत करना मेरा काम है, उसका फल देना अल्लाह की ज़ात के हाथ में। वो आज दे दे, वो कल दे दे, पर वो रब की ज़ात बहुत बेनियाज़ है। अल्लाह ताला की ज़ात इतनी बेनियाज़ है कि वो देख के आपको इ उस टाइम पे अता करते हैं कि जहाँ आपका गुमान नहीं होता, ठीक है? अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। अ, since everyone know 2022 company recognized me one of the top and alhamdulillah I have qualified for the Eagle Manager trip. कंपनी की तरफ से पेड ट्रिप है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। मुझे पता है मैंने उसके लिए कितना काम किया है, कितनी मैंने दुआएं की, कितनी रातें जागी, वो सारी चीजें एक तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह दिस मंथ आई हैव मेड अ ह्यूज पे आउट। उसके बावजूद बहुत सारे लोग जब आके कहते हैं ना हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। पिछले 1 हफ्ते से मेरे इन-लॉज़ दुबई आए हुए हैं और मैं छुप-छुप के काम कर रही हूँ। पूरा दिन मैं उनके साथ होती हूँ, कभी खाने बन रहे हैं, कभी उनकी खातिरदारियाँ हो रही हैं, मेहमान है ना, वो मेहमान है, ऊपर से ससुराल वाले हैं, प्रोटोकॉल तो बनता है। चल-चल के बच्चों के साथ कभी इस मॉल में, कभी यहाँ घूमने जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं। माय हील्स आर क्रैक्ड नाउ। मुझे कल इतना मेरा समझो कि वर्स्ट टाइम था कि मैं सोच रही थी कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, मैं इतनी शदीद थकी हुई थी एंड आई वाज़ वर्किंग। अब इस सारे सिनेरियो में मेरे इन-लॉज़ को नहीं पता कि मैं काम कर रही हूँ। मैंने अपनी इन्वेंटरी भेजी है और जो इन्वेंटरी आई है मेरे घर पे, जो ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे थे, कभी किस बेड के नीचे जा रहे हैं, कभी किसी कबर्ड के अंदर छुपा रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि अब बता देना चाहिए? तो मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ा-सा रुक जाएँ। हर इंसान की एक एक ज़िंदगी में एक अलग फ़ेज़ चल रहा होता है। आपको नहीं पता, आपको लगता है ना, अब कभी-कभी हमारे जो न्यू स्टार्टर हैं वो आके कहते हैं घर वाले अब बातें कर रहे हैं, घर वाले ये कर रहे हैं, दोस्त ये कह रहे हैं कि जब तुम कमाओगी, जब तुम ग्रो कर लोगी तब हम जॉइन करेंगे। ओ भाई, किसी ने कुछ भी नहीं करना, ना आपके घर वालों ने, ना आपके रिश्तेदारों ने, ना आपके दोस्तों ने। जिन लोगों ने मुझे देख के जॉइन करना था ना कि मेरा पहला पे आउट आ जाएगा, आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ईगल क्वालीफाई हो गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे मेरी एक अच्छी खासी इनकम आ रही है। वो 2-4 लोग भी जानने लग गए और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी अपलाइन जो है वो मुझे कहीं पे रिकॉग्नाइज़ कर रही है। कोई मेरे लिए कोई शील्ड आ रही है, कोई इस तरह से चीज़ आ रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि जब आपको सपोर्ट नहीं मिलती और आप अपनी जंग खुद लड़ते हो तो कैसा होता है। ये बहाने खुद को देने छोड़ दें कि मेरे घर वाले नहीं सपोर्ट कर रहे, मेरे रिश्तेदार नहीं मान रहे, मेरी फैमिली नहीं मान रही। अरे छोड़ दो यार उनको। वो आपके ख्वाबों का हिस्सा नहीं है। आपके ख्वाब आपके हैं, आपके गोल्स आपके हैं, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी है। हाँ, अल्लाह ताला आपको इस लायक बनाए, ये ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपको इस काबिल बनाए कि आप इनके सामने जब अल्लाह की राह में दोनों हाथों से देना, तो इनको रिस्क हो कि हमने अपने क्यों नहीं सही टाइम पे फैसले किए। वही लोग जो किसी टाइम पे कहते थे कि ओहो तुमसे तो घर नहीं संभलता, अच्छा अब तुम करोगी, कभी तुमने धक्के खाए हैं, कभी तुमने कहीं सीवी बना के दी है, तुम्हें पता भी है कि सीवी की फुल फॉर्म क्या होती है। आज वो पीछे बैठ के जो है वो देख रहे हैं कि मैं काम कर रही हूँ, मुझे कंपनी रिकॉग्नाइज कर रही है, मेरी टीम मुझे रिकॉग्नाइज कर रही है। लोगों को बहाने बनाने का मौका ना दो। आप जो अपने बारे में सोचते हो वही हकीकत बन जाता है। अगर आप ये सोचते हो कि ओहो मेरे लिए तो ये प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, फलाँ ने फलाँ चीज़ जॉइन की थी और उसकी ना उसपे ये हो गया, उसने इतनी इनकम कर ली, फलाँ ने इतनी कर ली। अगर आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि वो इंसान एक गलत सिस्टम का पार्ट होके इनकम जनरेट कर रहा है, तो आपको ऑन दी अदर हैंड ये समझने की ज़रूरत है कि उस इंसान का माइंडसेट कितना स्ट्रांगली उन्होंने बिल्ड कर दिया है, कि उस इंसान को पता है ये काम गलत है। फोर्सेज के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में सबको पता है।
सब जानते हैं कि ये गलत है, पर क्यों? आप कभी उनसे बात करें, आप मान नहीं सकते कि वो कभी कहेंगे कि हमारा काम गलत है। वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं बाकी दुनिया सारी गलत जा रही है, हम सही जा रहे हैं। क्यों? बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 पैसे कमा रही हूँ, तो मैं किसी को ना पूछती हूँ, ना किसी को बताती हूँ। जितना मेरा जिसको दिल करता है, मैं जितना मुझे लगता है ना कि मैं दे सकती हूँ, मैं उठा के पैसे दे देती हूँ। मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे उन लोगों में रखा है कि जो अपने लिए अगर कुछ कमा रहे हैं। मैं मंथली बेसिस पे मैं वो बंदी थी, मुझे मनी मैनेजमेंट नहीं आती थी। मैंने इस बिजनेस से सीखा है, इस पावर ईगल के सिस्टम से सीखा है। मुझे जितने मेरे हाथ में पैसे आते थे, जब तक मैंने उसका मेकअप नहीं ले लिया, जब तक मैंने उसके कपड़े नहीं ले लिए, जब तक मैंने सैलून में उड़ा नहीं दिए पैसे, मेरी रूह को तस्कीन नहीं होती थी। भाई साफ और सीधी बात है, आई वॉज जस्ट अ हाउस वाइफ। मनी मैनेजमेंट नाम की कोई चीज मैंने कभी सुनी नहीं थी। मुझे लगता था बस जो पैसे हैं वो खत्म करके ही जो है ना मेरी रूह को सुकून मिलेगा। और जब वो खत्म हो जाते थे, वाकई मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कोई बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। मुझे समझ ही नहीं थी कि पैसा जो है वो पैसे को बनाता है। मैंने जब ज्वाइन करना था ना इस बिजनेस को, मैंने 3 दिन में अमाउंट अरेंज की थी। मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं अपने हस्बैंड से लेना नहीं चाहती थी। क्यों? देसी देसी माइंडसेट। बंदे से मांग लिए तो सारी जिंदगी कर मैं कुछ नहीं पाऊंगी, सारी जिंदगी में इस बंदे के आगे बोल नहीं सकूंगी। ये कहेगा ओहो बड़ी आई थी, बिजनेस करने चली थी। अच्छा अगर मेरे मुंह पे नहीं भी कहेंगे, दिल में तो सोचेंगे सही ना। अब मैं वही बंदी बैठ के यहाँ पे सोच रही हूँ। मैंने 3 दिन पहले अपने हस्बैंड से ये बात की। मैंने कहा मैं आपको कहती ना कि मैंने कपड़े लेने, आपने मुझे कहना था ये लो 2000 दिरहम। मैं आपको कहती ना कि हाय मुझे घर वाले याद आ रहे हैं, मुझे जो है वो कहीं घुमाने ले जाएं, तो आपने कहना था चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। मैं आपसे कहती ना कि मैंने बिजनेस करना है और मुझे पैसे दे, तो आपने कहना था इसका दिमाग घास चरने चला के है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। मेरे तो हाथ में जो आता था मैं तो उड़ा के रख देती थी। मुझे पैसे की कदर नहीं थी। मुझे तो पैसे की कदर ही तब हुई है जब मैं कमाना शुरू किया मैंने। अब मुझे समझ में आता है कि मेरे आईफोन लेने से ज्यादा जरूरी मेरे बच्चे का अच्छे स्कूल में पढ़ना है। मेरे लिए अब मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। मुझे घर बनाना है, मुझे बाकी सारी चीजें फैसिनेट नहीं करती। मुझे महंगे कपड़े फैसिनेट नहीं करते, पहनने चाहिए बहुत अच्छी बात है। मैं मंथली बेसिस पे नहीं लेती, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे ये एक फाइनेंशियल गोल्स में था कि मैं जो चीज चाहूँ, मैं पसंद करूँ, मैं ले लूं, जब मुझे पसंद आता मैं ले लेती हूँ। लेकिन मैंने मंथली गोल नहीं सेट किया हुआ कि मैंने अपनी अलमारी में इतने कपड़े घुसेड़ देने, नहीं। मैंने अपना गोल ये सेट किया हुआ है कि अगर मैं एक महीने में एक इंसान का खर्चा उठा रही हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया। मैं गुनहगार इस काबिल नहीं थी, लेकिन आज अगर मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही हूँ, अपने बच्चे के स्कूल के सारे एक्सपेंसेस मेरे पास हैं। मेरे पेरेंट्स यहाँ विजिट पे आए थे, मैंने 18 दिन में 10,000 दिरहम ऐसे पानी की तरह लगा दिया था और मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं कहती थी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि मैं दे रही हूँ। अपने आप पे बिलीव करें। आपको नहीं पता कि आप किस इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। आप जिस सोसाइटी का हिस्सा है वहां पे इन्फ्लेशन आग की तरह बढ़ रही है। आने वाले वक्त में अगर आप अपने बच्चे के साथ किसी एक बच्चे के सिर्फ स्कूल की बेसिक जो नेसेसरीज है उसका खर्चा उठा लेते, उस बच्चे की आने वाली नस्ल की जिंदगी बदल सकती है। मेरे बच्चे से कोई कहता है ना कि बेटा आपने बड़े होके क्या बनना है, तो मैं उस बात का जवाब नहीं देती। मेरा बेटा भी नहीं अब जवाब देता, क्योंकि पहले कहीं कहा जाता था कि ये बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, सरकारी ऑफिसर बनेगा। अब उनको पता है कि ये एक बिजनेस वुमन का बेटा है, ये बिजनेस करेगा। क्यों? मनी मैनेजमेंट समझ में आ रही है। जो इंसान अपनी हड्डियां घिसा के 40 साल की उम्र में जाके उस सैलरी तक पहुंचता है, मैं 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह वो कमा रही हूँ। मजाक नहीं है घर बैठी औरत का ग्रो करना। उसको तो जमाने के ताने ही खा जाते हैं। कितना कुछ सुनने को मिलता है। और अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि हम आज भी बड़े कोई तख्त पे बैठे, नहीं भाई, हम भी आप जैसे लोग हैं। हमें भी आप ही की तरह ट्रीट किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम क्विट नहीं करते, हम खुद को नेगेटिविटी पास नहीं पटकने देते। एक कान से कोई बोल गया ना कि अच्छा तुम ये काम करती हो, तो मैं फख्र से कहती हूँ कि हाँ जी मैं ये काम करती हूँ। अब मेरे बोलने में और एक न्यू स्टार्टर के बोलने में फर्क है। क्यों? क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजर रही हूँ, मैं उस पर बिलीव करती हूँ। आपका स्टार्ट है,
जो कोई आपको आके बोलता है ना कि अच्छा तुम ये कर लेना वो कर लेना, देखते हैं कब तक चलेगा तुम्हारा काम। उनको बोलो भाई मुझे 3 से 6 माह दे दो, मैं सीख रही हूँ, सीख के जब मेरा इंशाल्लाह मैं ग्रो करूंगी, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। किसी भी चीज को खुद पे हावी ना होने दें। आपके बच्चों की स्कूल की फीस इन लोगों ने नहीं देनी, आपकी ईद की शॉपिंग से लेके आपकी शबरात की शॉपिंग तक किसी चीज में इन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप अच्छा कमाते हो, आप अच्छा खाते हो, आप अच्छा पहनते हो, इन लोगों का कोई सरोकार नहीं है। छोड़ दें इन लोगों को। सबसे बड़ी चीज आपका माइंड सेट है। हमारी यही दुआ है इंशाल्लाह। हमने आपके लिए दुआ नहीं करनी तो किसने करनी है? आप यकीन करें, जब आप जिस टाइम पे आके अपनी अपलाइन को कहते हैं ना कि मुझे लगता है कि मैं इस काम के लिए नहीं हूँ या मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और आपकी अपलाइन आगे से आपको हिम्मत देती है, तो वो यकीन करें वो हिम्मत उसको मिली है तो वो आपको दे रही है। एक वक्त था वो वहीं खड़ी थी जहां आज आप खड़े हैं। हम सब ने यहीं से शुरू की है। हमारे लिए कुछ भी आसान नहीं था। आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? निदा खान के शो में आपकी आपकी हायर अपलाइन, आपकी फाउंडर पावर ईगल्स की वहां पे एज अ गेस्ट गई है मैम बीनिश अबू बकर। हर सेलिब्रिटी नाम लेके बोल रहा है कि ये पावर ईगल वाले काम कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, जो लोग शाउट आउट करवाते हैं, चाहे वो टिकटॉक पे हो, मोस्टली टिकटॉक पे होते हैं या सेलिब्रिटीज करते हैं, और वो इस इंसान का नाम डिस्क्लोज नहीं करते, वहां पे लोगों को वो चीज बहुत खुशी लगती है कि वो इंसान क्यों अपना नाम छुपा रहा है। आपको क्या अपने नाम पे फख्र नहीं है? बाद में आप सीसी कंप्लीट करवा के बता रहे हो कि ये जी हमने इतने सीसी किए उतने किए। आप क्यों नहीं लोगों को अपना नाम बताते? आपने ऐसा क्या किया लोगों के साथ जो आप उनको अपना नाम नहीं बताते? फख्र से अपना नाम बताएं। आप एक ऐसे बिजनेस का हिस्सा बन गए कि जो आपको दिनों में आपकी जिंदगी, आपकी तकदीर बदल के दिखा सकता है। फर्क कितना है, आपने बिलीव करना है। आपने किसी की बात नहीं सुननी। आप सिर्फ अपने आप को एक चीज समझा लें कि अगर आज ये काम नहीं कर रही तो आने वाले 6 महीने में क्या कर रही होंगी मैं? कौन सा ऐसा काम है जो मेरी तकदीर बदल सकता है? कौन सी ऐसी नौकरी मिल रही है आपको? कुछ भी नहीं है इस टाइम पे ऐसा आपकी कंट्री में जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे। हम जब बिजनेस कंसल्टेशन करते हैं ना, शाउट आउट करवाते हैं, एमफिल किया हुआ है बच्चियों ने, 2 साल से घर पे बैठी बर्तन मांज रही हैं। क्यों भाई? जॉब नहीं मिल रही, घर वाले बातें अलग से सुनाते हैं। एक बच्चा जब एमफिल करता है, 16 साल अपनी जिंदगी के, अपनी तालीम के नाम करके, अगर उस इंसान को कैद कर दिया जाए, अगर उस इंसान को बोला जाए कि आपके लिए कोई जॉब नहीं है, उसकी क्या जिंदगी गुजर रही होगी? वो बंदी कहती है मैं डिप्रेशन में हूँ। उसकी बात सुन के मुझे स्ट्रेस होने लग गया था कि यार ये किस तरह ये बंदी इस सारी चीजों को फेस कर रही है। वो कहती मैंने फैमिली के अगेंस्ट जाके अपनी एजुकेशन जो है वो की थी, जबकि मेरे बहन भाई जो है वो इतने एजुकेटेड नहीं है, उन्होंने सिर्फ बैचलर्स किए हुए। मैंने घर वालों से लड़ लड़ के ये सारी जो है वो अपनी डिग्रीज ली थी, और आज वो दीवार पे पड़ी हुई है और मैं यहाँ पे घर के काम कर रही हूँ, बच्चे संभाल रही हूँ। आप खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने 2सीसी कंप्लीट की है। अल्लाह ताला ने आपको ये दरवाजा दिखाया है। जिन लोगों को ये नजर नहीं आते ना 2सीसी करने क्यों जरूरी है, अल्लाह ताला ने उनको ये दरवाजे नहीं दिखाए, आपको दिखाया है, आपके लिए है। मदद करें इसकी, काम करें खुद पे। आज अगर आप अपने ऊपर अपनी प्रॉपर नॉलेज पे काम नहीं करेंगे, आप जिस इंसान को बिजनेस में लेके आएंगे वो ठीक है, आप अपनी अपलाइन से गाइडेंस ले लेके उनके 2सीसी करवा लेते हैं। बाद में वो इंसान कहते हैं इसको तो क्या आता है, मैं इससे कोई बात पूछती हूँ, ये मुझे कह देती है जाओ मेरी अपलाइन से पूछ लो, या फिर कह देती है थोड़ा वेट करो। वो तो नहीं इस चीज को समझेगी ना। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड डॉक्टर साइमा। हम जिस सोसाइटी का हिस्से हैं वहां पे हमारी अब तक लोगों का माइंडसेट ये है कि बहुत सारे लोगों को लेडी डॉक्टर्स भी हजम नहीं होती, और फिर उनको अपने घर की खवातीन के लिए चाहिए भी लेडी डॉक्टर्स होती हैं। अगर उनके घर से बच्चियां बोलें कि हमें एजुकेशन की परमिशन दे, मोस्टली वो नहीं देते। अल्लाह ताला आप सबको, आप सबके मकासद में कामयाब फरमाए, आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। अपने लिए दुआ करें, खुद पे मेहनत करें, हिम्मत नहीं हारनी। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। जहां आप खड़े हैं, हो सकता है उससे भी ज्यादा तल्ख मुश्किल हालात में जो लोग आपको इस बिजनेस में नजर आ रहे हैं सक्सेसफुल, वो वहां से गुजरे हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द सिस्टम।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जितना जल्दी हो सकता है अपने मैनेजर्स प्लान करें, अपने ईगल मैनेजर्स की ट्रिप क्वालिफाई करें, अपनी प्रमोशंस पे काम करें, अपना सिक्का मनवा के दिखाएं। मेरा यकीन ये है कि आने वाले 10 साल में पाकिस्तान की खवातीन जो 52% है हमारी खवातीन की रेशो, इंशाल्लाह अजीज हमारी ये 52% इस मुल्क के लिए बहुत बड़े काम कर सकते हैं। सिर्फ इनको राइट, जिसको कहते हैं ना कि राइट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अजीज हम अपना सिक्का मनवा के दिखाएंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे भी रहम फरमाए। जरूर अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें, अपने लोगों के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला हमारी यूथ के लिए, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी कुर्बानियों की वजह से हमें ये मुल्क मिला है, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियां फरमाए। अल्लाह हाफिज।